जयकारा शिव मूर्ति माँ जी का बोल साचे दरबार की जय। आज शुक्रवार है, भगवती महालक्ष्मी का दिन, कुष्मांडा माई का दिन, बड़ा ही शुभ दिन। आज मैं भगवती महालक्ष्मी स्तोत्र कहने जा रही हूँ। ये कथा नारायण ने नारद जी को सुनाई थी। भगवान नारायण कहते हैं, प्राचीन समय में सृष्टि के आदि में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से रास मंडल में भगवती राधा प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाली देवी उनकी इच्छा अनुसार दो रूपों में प्रकट हुई। बाएं अंश से लक्ष्मी और दाएं अंश से श्री राधा विद्यमान रही। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को गौरव प्रदान किया। दो रूपों में प्रकट हुए। दक्षिण अंश से दो भुजाधारी कृष्ण और बाएं अंश से चतुर्भुजाधारी विष्णु के रूप में परिणित हुए। उन्होंने मां लक्ष्मी को विष्णु को समर्पित किया और भगवान स्वयं लक्ष्मी सहित वैकुंठ पधार गए। भगवान श्री विष्णु और कृष्ण एक ही समान हैं। भगवती महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण अनेक रूपों में विराजमान हुई। संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होने के कारण महालक्ष्मी कहलाई और वैकुंठ में वास करने लगी। पाताल में मां नारक लक्ष्मी, राजाओं में राज्य लक्ष्मी, ग्रस्तों के घर में गृह लक्ष्मी के नाम से पूजी गई। सर्वप्रथम नारायण ने वैकुंठ में इनकी पूजा की। ये संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिशास्त्री देवी है, समस्त संपत्तियों का विग्रह। एक बार पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए उन्होंने समुद्र की कन्या होना भी स्वीकार किया। नारद जी ने कहा, प्रभु कथा हमें भी बताएं। पूर्व समय की बात है, ऋषि दुर्वासा के श्राप से भगवती इंद्र के पास चली गई। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग किया, दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। नारद वे वहां गई, महालक्ष्मी के रूप का स्मरण कर दिया। देवता शोक से व्याकुल हुए, दुखी होकर वैकुंठ पधारे। वहां प्रभु नारायण विराजमान थे। श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी ने समुद्र की कन्या होना स्वीकार किया। देवताओं और दैत्यों ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया और महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं को वर दिए। स्वयं क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को वरमाला डाल दी। नारायण जी ने पूछा, नारद जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ ऋषि दुर्वासा ने किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया? भगवान कहने लगे, नारद, एक बार ऋषि दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे और असंख्य वेदांग के पारगामी शिष्य भी उन्हीं के साथ थे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद के साथ ऋषि दुर्वासा ने विष्णु जी के द्वारा प्राप्त हुआ पुष्प, जो परिजात पुष्प था, इंद्र को दिया। राजश्री के गर्भ में शोक का विनाश करने वाले उस मोक्षदायी पुष्प को इंद्र ने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार इंद्र ने पुष्प का अपमान किया और मुनिवर दुर्वासा के क्रोध की तो सीमा ही नहीं रही। क्रोध भरकर उन्होंने श्राप दिया, इंद्र राजश्री के गर्भ में तुमने भगवान का ये परिजात पुष्प का तिरस्कार किया, जिसके कारण लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर श्री हरि के समीप चली जाए। देवराज इंद्र ने जब सुना तो घबरा गए। ऋषि के चरण पकड़े, रोते हुए कहा, मुनिवर, आपने मुझे माया नाम का श्राप तो दिया। मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता, पर आप मुझे ज्ञान दीजिए। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति, मृत्यु, जर्रा, शोक और राग के बीच में उत्तम अंकुर है, जिसके प्रभाव से अंधा हुआ मनुष्य मुक्ति के मार्ग को देख ही नहीं पाता। सत्संग संसार रूपी सागर को पार करने का सबसे उत्तम साधन है। अनेक जन्मों के पुण्य, तपस्या और उपवास जब सहायक होते हैं, तभी प्राणी सत्संग कर सकता है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद होता है। मुनि का वचन सुनकर इंद्र वीतराग हो गए। अमरावतीपुरी चले गए। वहां उन्होंने देखा दैत्य और असुर भरे हुए हैं। सब देवता भय से व्याकुल हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र बृहस्पति के पास गए और उनके चरण कमल में सिर रखकर रोने लगे। दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की बात सुनाई। बृहस्पति बोले, सुरश्रेष्ठ नितिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर बहुत धैर्य से काम लेते हैं, कभी घबराते नहीं हैं। हे देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, तुम उन नारायण की उपासना करो। विपत्ति के अवसर पर जो भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए विपत्ति में भी सुख संपत्ति की भावनाएं
सभी उत्पन्न हो जाती हैं। प्रत्येक कष्टों का निवारण होता है। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र ने देवताओं सहित बृहस्पति जी को आगे करते हुए ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का त्याग करके रोष में आकर भगवती देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अतः तुम वैकुंठ चलो, वहां श्री हरि की सेवा करके तुम लक्ष्मी को पा सकते हो। देवताओं के साथ सब वैकुंठ पधारे। उन्हें पारब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। सभी देवताओं ने आंसू भरकर श्री हरि की स्तुति की। बोल नारायण भगवान की जय। भगवान ने उनसे कहा, ब्राह्मण और देवताओं, मुनिवर दुर्वासा प्रभु शिव के ही अंश हैं एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट विश्वास है। उन्होंने तुम्हें श्राप तो दिया है, इस वजह से मैं तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। ऐसा कहकर रमापति भगवान ने लक्ष्मी से कहा, तुम समुद्र के यहाँ जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा, पद्मज, तुम समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी प्रकट होगी, तुम देवताओं को सौंप देना। भगवान श्री के अंतपुर में चले गए और देवता उसी क्षण क्षीर सागर चले गए। देवता दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत पर मंथन काष्ठ कच्छप को आधार मानकर तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मथा गया। फलस्वरूप धन्वंतरी वैद श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। अमृत कलश, उच्च श्रवा घोड़ा, विविध रतन, चंद्रमा, पारिजात हाथियों में रतन, निरावत हाथी, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, वनमाला, अमूल्य पदार्थ निकले। साध्वी लक्ष्मी ने शीर्षाई सर्व श्री हरि के गले में मर वाला पहना दी और देवता ब्रह्मा शंकर का पूजा एवं स्तवन करने लगे और देवताओं के भवन पर उन्होंने दृष्टि डाल दी। देवता अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त हुए। इसी प्रकार लक्ष्मी पाठ करने वाले अनेक श्रापों से मुक्त हो जाया करते हैं। दैत्यों के हाथ में गए राज्य उन्हें वापस मिले। हे नारद, महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर सभी देवता सुखी हुए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप ध्यान और स्रोत का प्रसंग भी जरूर बताएं। भगवान नारायण ने कहा, देवराज इंद्र, एक समय क्षीर सागर के तट पर तीर्थ में उन्होंने स्नान किया और एक कलश स्थापित करके 6 देवताओं की पूजा की। वो 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध आदि से पूजा की। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ध्यान बतलाया। उसी ध्यान के द्वारा भगवती की पूजा की। सुनो, परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कणिकाओं पर विराजमान, उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये परम साध्वी देवी अपने तेज से प्रकाशमान है। इस परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिवत होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। हे रतनमयी माँ, रतनमयी भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न बदन वाली माँ भगवती माँ लक्ष्मी के मुख पर मुस्कान है। सदा युवावस्था से माँ संपन्न रहती हैं। ऐसी कल्याणमयी भगवती माँ लक्ष्मी की मैं सदा उपासना करती रहूंगी। नारद, करता रहूंगा। नारद, इस प्रकार ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 उपचारों के द्वारा इंद्र ने भगवती की पूजा की। देवराज ने सूत्र रूप मंत्र को भी पढ़ा। उसके पश्चात द्रव्य का दान दिया। द्रव्य मतलब पैसे का दान दिया। भक्ति पूर्वक मूल मंत्र इस प्रकार पढ़ा। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री क्लिंग एंग कमल वासने स्वाहा। ओम श्री क्लिंग एंग कमल वासने स्वाहा। ओम श्री क्लिंग एंग कमल वासने स्वाहा। यह मंत्र राज स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त किया। इसी मंत्र से दक्ष सार्वजनी ने मनु को राजाधिराज की पदवी मिली। मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए। प्रियवत उत्तानपद राजा केदार सिद्ध पुरुषों को इसी मंत्र के द्वारा राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य मिला। इसी मंत्र के सिद्ध हो जाने पर महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए और
उनके नेत्र आंसुओं से भरे। वैदिक स्रोत राज ब्रह्मा जी की कृपा से उन्हें स्मरण ही था। उन्होंने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान श्री कृष्ण को मनोहर माला समर्पित की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी शीर्षाई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। महालक्ष्मी स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला कुबेर के समान राज राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि कोई प्राणी निरंतर 44 दिन स्वच्छ मुख से इसका पाठ करता है तो महान सुखी होता है, संपन्न हो जाता है। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर उस पर विशेष कृपा करती है, इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। ये मेरे गुरु महाराज शुभ मूर्ति माँ जी का आशीर्वाद है। हे कल्याणमयी माँ, हे संकटहरणी माँ, हे महालक्ष्मी माँ, हे माँ सरस्वती माँ, हे माँ वैष्णो माँ, हे माँ काली माँ, हे माँ कल्याणकरी, हे माँ सबका कल्याण करना, तेरी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, पार्वती पते, श्री गणेश नमः। मेरे सतगुरु प्यारे की जय। जय माँ।